गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका ऑनलाइन गुरुजी एकेडमी में। मैं नवनीत जांगेड़ यहाँ पे आपको क्लास 10th की मैथ्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने ही बड़े वाले क्वेश्चंस को, चाहे वो लेंदी हो या फिर कितने भी टफ हो या फिर आपने कभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी नहीं की हो, आपने उसे स्किप करने की कोशिश की हो, तो ऐसी चीज़ों को देखते ही आपके चुटकियों बजाते ही उनके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ्स के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। बिकॉज इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी स्कूल्स ऐसी हैं जो कि आपसे चार्ज ले रही हैं लेकिन आपको पढ़ा कुछ नहीं रही। लेकिन हम इसके अपोजिट काम कर रहे हैं, हम आपसे चार्ज कुछ नहीं ले रहे लेकिन पढ़ा सब कुछ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस की एक एक चीज़, इवन वहाँ से एडवांस भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ से आपको अब नॉलेज ही नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, गुड लक। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम और चैनल ऑनलाइन गुरुजी एकेडमी। और कल मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल, और उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। इवन आपके आरबीएससी के जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो भी उसमें सॉल्व करके बता दिए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th में इस बार जो एग्जाम होने वाला है, इस चैप्टर में से सिर्फ आपके 2 ही पॉइंट पूछे जा रहे हैं। और वो पॉइंट है, एक तो है बेलन, ठीक है, एक तो आपका है बेलन और एक आपका है गोला। इन दो के बारे में इस बार आपसे पूछा जाएगा और इन दोनों के बारे में भी आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको इसकी हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, इवन जो सूत्र होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास में मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द पर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास में आकृति होती है, आकृति का मतलब जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन की चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है, ऊपर और नीचे को अगर छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसी पेन के ऊपर और नीचे वाले को भी इसमें जोड़ दिया जाए, इसके चारों तरफ वाले क्षेत्रफल में जोड़ दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में आया है वो दो तरह का होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी आकृति के चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है जो हमारे सामने, नजरों के सामने होता है, ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर, मतलब इसके टॉप और बॉटम को छोड़ दो, चारों तरफ का जो भी क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास में क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, दूसरा हमारे पास में वर्ड आ रहा है आयतन। ठीक है, अब आयतन क्या होता है? देखिए, आयतन का मतलब होता है उसका वेट, मतलब उसमें कितना भार है, साथ ही साथ में उसमें कितनी चीज भरी हुई है। जब कोई चीज भरी हुई होगी तो ही उसका भार हो हमारे पास में आएगा। तो ये जो आयतन है इसका मतलब हुआ भार। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो हम आज बात करने वाले हैं किस पे? एक तो करेंगे हम बेलन पे और एक करेंगे हम गोले पे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा बेलन। देखिए, सबसे पहले बेलन क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। बेलन का मतलब होता है एक सीधी ऐसी आकृति जिसके नीचे और ऊपर वृत्त होता है। ठीक है, ये हमारे पास में एक बेलन है, क्योंकि ये हमारे पास में एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त की हमारे पास में ऊंचाई दे रखी है।
मतलब हाइट, जिसको बोलते हैं ऊंचाई। और ये हमारे पास में दे रखा है वृत्त, मतलब इसका क्या हुआ है वो आधार। अब इस वृत्त की ऊंचाई को अगर देखा जाए, जो कि बिल्कुल सीधी है, तो इसने क्या किया, इस बेलन का निर्माण किया। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास में बेलन। अच्छा, दूसरे हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद आपको नहीं पता होगा या फिर आपने नहीं पढ़ा होगा। बेलन आपको पता है कितने कितने तरह का होता है? देखिए, बात करते हैं बेलन पे, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। बेलन हमारे पास में होता है 3 तरह का। कितने होता है? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। 3 तरह के बेलन होते हैं। देखिए, पहला हमारे पास में बेलन होता है जिसमें ऊपर और नीचे का बेस नहीं होता, खुला हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं खोखला। खोखला, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास में आता है जिसमें ऊपर और नीचे का जो आधार है वो ढका हुआ होता है। मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं इन दोनों के ढक्कन लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं हम बंद बेलन या ढक्कन वाला, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में होता है एक ऐसा बेलन जिसके अंदर एक और बेलन होता है, ऐसे। ये 3 तरह के बेलन हमारे पास में होते हैं। तो पहले बेलन की बात करें, खोखला बेलन, वो ऊपर और नीचे से बिल्कुल खुला हुआ रहता है। दूसरे बेलन की अगर बात करें तो उसके ऊपर और नीचे की तरफ जो ढक्कन है वो कंप्लीट लगे हुए होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। और जो तीसरा हमारे पास में बेलन होता है, जिसमें 2 हमारे पास में बेलन एक साथ होते हैं, एक अंदर होता है और एक बाहर होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होलो सिलेंडर, ठीक है। होलो सिलेंडर। अच्छा, फिर हमारे पास में इसका वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे बनता है, और संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल वो क्या होता है, कैसे बनता है। सिर्फ इस पे बात करेंगे। देखिए, बात कर रहा हूं मैं वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर मैं आज बात करने वाला हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों तरफ से घुमा हुआ जो हमें क्षेत्रफल दिखाई दे रहा वो। पहले वाले की बात करें तो इसका ये जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, मतलब चारों तरफ जो मटेरियल लगा हुआ है, जो पदार्थ लगा हुआ है, वो हमारे पास में क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा इसका। अब अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ये एक आयताकार आकृति बनेगी खोलने पर, और अगर इसी आयताकार को मैंने फोल्ड कर दिया तो ये किस में बदल जाएगी, एक खोखले बेलन में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई। ये है हमारे पास में वृत्त। अच्छा, वृत्त यहां पे अंदर से खोखला है, मतलब खाली है। तो इसका मतलब जो हमने कल पढ़ा था वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब भरा हुआ है, लेकिन यहां पे तो ये खाली है, इसका मतलब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्री, मतलब परिधि काम आ रही है। परिधि क्या होती है, 2πr, सिर्फ 2πr। तो मैंने यहां पे देखा, यहां पे लिखा एक वृत्त बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, मतलब रखा हुआ, सरफेस पे रखा हुआ। ये हमारे पास में एक वृत्त है जो कि अंदर से खाली है, मतलब सिर्फ बाउंड्री है, वो क्या होती है, 2πr। अब मैंने इसको इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया। ये मैंने इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया, मतलब ये लो, ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ बन गया आपका। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr/h, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, सेकंड नंबर वाले की बात करें,
तो मैंने कहा वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल में हमें ऊपर और नीचे पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ चारों तरफ पे ध्यान देना है। तो इसका क्षेत्रफल भी यही रहेगा। दूसरे नंबर वाले का भी। और अगर तीसरे नंबर वाले की बात करें तो यहां पे देखिए दो बेलन है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, दो बेलन है। तो कैसे देखिए, ऊंचाई तो एक ही है, जो हमारे पास में अगर बाहर वाले का देखा जाए तो त्रिज्या बड़ी होगी और ऊंचाई, अंदर वाले का देखा जाए तो त्रिज्या छोटी होगी लेकिन ऊंचाई तो समान है। इसका मतलब हमारे पास में देखिए कॉमन क्या है, 2πh 2πh। बाकी क्या बच गया, r। ये है हमारे पास में वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल इसका, थर्ड वाले या तीसरे वाले बेलन का। ठीक है, देखिए तो मैंने अभी आपको तीन फॉर्मूले बताए। पहला मैंने बताया आपको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया मैंने आपको। पहला बताया 2πRh जो कि खोखले का था। दूसरा मैंने बताया 2πRh जो कि बंद का है, दोनों समान होंगे। और तीसरा जो कि उस तीसरे वाले बेलन का अगर वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल देखा जाए तो जिसमें दो बेलन थे, 2πh r प्लस r, जिसको आप r1 और r2 मतलब त्रिज्या पहली और त्रिज्या दूसरी भी ले सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास में वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ पहला पार्ट। अब बात करते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण मतलब ऊपर और नीचे वाला भी, उसमें क्या हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखिए मान लिया मैंने यहां पर एक वृत्त बनाया और मैंने इसके ऊंचाई से इसको गुणा कर दिया, ये क्या बन गया, बेलन बन गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अब इसमें ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और साथ ही साथ में ये भी इसमें जुड़ेगा, तीनों चीज जुड़ेगी। क्योंकि वक्र पृष्ठ की बात नहीं कर रहे, अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, मतलब सारा का सारा जो कुछ भी इसमें लगा हुआ है वो सब कुछ इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है। इस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, πr² होगा। ठीक है, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। कंप्लीट है। अच्छा एक πr² और दूसरा πr² जब ऐड होंगे तो बनेंगे हमारे पास में 2πr²। क्या बनेंगे, 2πr²। लेकिन बीच वाला तो हमने छोड़ रखा है ना, उसको हम ऐड भी तो करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ दो, 2πRh में हमने 2πr² को जोड़ दिया, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दिया। तो यहां से 2πr, यहां से 2πr, r दो बार लिखा हुआ है तो एक बार इसको क्रॉस करके मैं दो बार लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां से 2πr पहला और 2πr इसमें से ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहां से हमारे पास में बच गया h, यहां से बच गया r, बीच में साइन है प्लस का, ये बन गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, बेलन का। अब अगर वो खोखला है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नहीं होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ही होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे ढक्कन है ही नहीं। अगर बंद वाले की बात करें, अगर बंद वाले की बात करें तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या दे रखा है,
2πRh, क्योंकि ऊपर और नीचे हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये होगा 2πRh+r। क्यों? क्योंकि हमने इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी इसमें जोड़ा है। ठीक है। और तीसरे वाले की अगर बात करें, तीसरा वाला हमारे पास में जो सिलेंडर है जिसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, देखिए ये जो हमारे पास में सिलेंडर हुआ, इसमें हमारे पास में कितने बेलन हैं? 2 बेलन हैं। एक अंदर वाला बेलन और दूसरा बाहर वाला बेलन। यहाँ पे बाहर वाला बेलन तो मतलब बाहर वाला व्यास, तो इसका मतलब बाहर वाली त्रिज्या जो कि बड़ी वाली त्रिज्या होगी। अंदर वाला बेलन छोटा है, अंदर वाला व्यास भी छोटा होगा, इसका मतलब अंदर वाली त्रिज्या भी छोटी होगी। ठीक है। बात कर रहे थे अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है। तो देखिए पहले अगर इसको मतलब बाहर वाले अगर बेलन को देखा जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिर अंदर वाले का क्या होगा? वो निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये जो पार्ट है वो खाली होता है, वो खोखला होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बाहर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखिए ये होता है 2 पाई बड़ी वाली आर, एच तो मतलब जो ऊंचाई है वो तो एक ही जैसे रहेगी। ठीक है। फिर अंदर वाले की बात करते हैं, 2 पाई छोटी वाली आर, ये तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अगर इस बेलन को ऊपर से देखा जाए तो वो ऐसा दिखेगा, और साथ ही साथ में ये जो पार्ट है वो खाली है, वो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में ये जो पार्ट है वो है बिल्कुल भरा हुआ। ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था? इसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को हटाना पड़ता है। पाई हमारे पास में कॉमन हो गया, और ये हमारे पास में इसका क्षेत्रफल हो गया संकेंद्रीय वृत्त का। लेकिन ये तो हमारे पास में ऊपर वाला ही तो पार्ट हुआ, नीचे भी तो है, मतलब 2। आई बात समझ में? ये जो पार्ट मैंने लिखा है वो सिर्फ ऊपर और नीचे वाले का है, ये चारों तरफ का है। मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। यहां से हम कॉमन निकालते, देखो 2 पाई एच, 2 पाई एच, तो क्या आ गया हमारे पास में? ये आ गया 2 पाई एच। यहां से आर, यहां से आर, मतलब आर बच गया। प्लस करना था, ये ला प्लस, किसको? इसको प्लस करना था। अब इसमें 2 और पाई, 2 और पाई, बाकी बच गया R1² बड़ा वाला और छोटा वाला। ये हमारे पास में कंप्लीट इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ भी ऐसे टिपिकल चीज नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया? बड़े वाले बेलन का संपूर्ण वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है। अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर हमने इसको ऊपर से देखा, ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब संकेंद्रीय वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाला कैसे? ऐसे। लेकिन ये तो एक ही हुआ, नीचे भी तो है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? ऊपर और नीचे का एरिया आ गया, और उसी एरिया को हमने चारों तरफ के एरिया में जोड़ दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत है? ओके। अब हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार जो मैंने बताया है उसको ब्रीफ में, मतलब शॉर्टकट में या फिर बिल्कुल छोटे के रूप में मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। हमने पढ़ा बेलन, एक मिनट,
बेलन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पहला जो कि हमारे पास में खुला हुआ था 2 पाई आर एच, दूसरा जिसका ढक्कन लगा हुआ था 2 पाई आर एच, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर नीचे का मतलब ही नहीं है। तीसरा, तीसरे का क्या लिखा था हमने? उसका लिखा था हमने 2 पाई एच R1 प्लस R2, यही लिखा था। उसके बाद में हमने पढ़ा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही तीन चीज, पहला वाला। इसके जब ढक्कन ही नहीं है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही रहेगा। इसके ढक्कन थे, दो ढक्कन थे, तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड किया था, तो ये हो गया था 2 पाई एच, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया था। और अगर तीसरे वाले की बात करें तो इसमें हमारे पास में क्या हुआ था? 2 पाई एच मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हमने आज और अभी बेलन के बारे में पढ़ा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का प्लस ऊपर और नीचे का, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं तो देखिए मैं आपको क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूं एक बार।